हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें हमें बहुत से टॉपिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग जो करना है और उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और कैसे उन सॉल्यूशन से हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है उससे हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है। तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका पढ़ने वाले हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस क्या है ध्यान से देखो। हमारा ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी क्या होंगे हमारे? तो रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी आर रियल नंबर्स। देखो एबीसी हमारा रियल नंबर तो है बट कंडीशन है ए पे कि ए जो है रियल नंबर तो पॉसिबल है बट ए 0 पॉसिबल नहीं है। मींस ए की जो वैल्यू है 0 के अलावा आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमें आइडेंटिफाई करना है। हमें कुछ इक्वेशंस दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने मान लो कंसिडर किया है एक्स स्क्वायर। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास -2 टाइम्स 3 माइनस एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे आप? तो एक्स का स्क्वायर -2x इक्वल्स टू -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 एंड -2 को जब -x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 2x। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? आपको लेफ्ट साइड लेके आना है। तो लेफ्ट साइड जब लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर -2x और -6 को इधर लाओ और +2x को इधर लाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर -2x और -2x तो -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ला दिया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6। तो अब आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप भी लिखोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रीजन भी दोगे आप क्यों इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म का है? इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का है। ये मैटर नहीं करता कि हमारा ए बी सी जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फॉर्म देखो आप ध्यान से देखो, ये माइनस का है यहाँ, यहाँ प्लस का है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें ध्यान क्या देना है कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ कोई नंबर है तो नंबर है, अगर नंबर नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। 2-4 पार्ट और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन हम फर्दर देखेंगे कि इसके आगे हमें आपको क्या करवाना है। देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये अगर आपसे पूछे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है तो इसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना पड़ेगा? तो ध्यान से देखो, इसको तो आप एज इट इज लिखो जैसे दिया हुआ है। तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू, अब आपको ये पता होगा कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर सकते हो। तो बताओ क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर? x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू में a क्या है? x और b क्या है आपके पास? 2। तो इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4 तो माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 को लेफ्ट साइड लाओ तो माइनस का 4, और माइनस 4x को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस का 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो इस एक्स स्क्वायर से आपको ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये आपका माइनस का है। नाउ प्लस का 3x और प्लस का 4x, तो प्लस का 7x प्लस का 1 एंड माइनस का 4, तो प्लस का माइनस का प्लस का 1 और माइनस का 4 क्या होगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बताओ क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। जब कभी भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म का नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म का नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी इक्वेशन देखे कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये ध्यान में रखो कि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का अगर टर्म है तो क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स क्यूब का टर्म है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, देखो इसमें भी क्या है आपका एक्स स्क्वायर का टर्म, इसमें देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मींस डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का, वो 2 होना चाहिए। अगर 2 है वेरिएबल का पावर तो मींस क्वाड्रेटिक है। जरूरी नहीं हमेशा एक्स के फॉर्म में हो, ये वाई के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में हो सकता है। बस आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि डिग्री उसका अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन किसके इक्वल होना चाहिए, ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें हमें आगे जो है डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल हम इसमें और कंसीडर करेंगे। हमें दिया गया है x प्लस, आपकी बुक में इक्वेशन है एक x माइनस 2, थर्ड पार्ट देखो, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू में हमें दिया हुआ है x प्लस 3, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये x है, यहाँ पे यहाँ x लिख लो। ठीक है, इस ब्रैकेट को बाहर लिखो x प्लस 1। ठीक है, देन x के बाद क्या है माइनस 2, तो यहाँ लिखो माइनस 2, ब्रैकेट में लिख दो x प्लस 1। ठीक है, इसका राइट साइड में रफ कर देता हूँ ये, तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या x, तो यहाँ लिखो आप x, ब्रैकेट में लिखेंगे आप x प्लस 3। ठीक है, नाउ यहाँ क्या माइनस 1, तो यहाँ लिखो माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, x प्लस 3। तो अब x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, प्लस x को जब 1 से करोगे तो x, माइनस 2 को x से करोगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 को जब 1 से करोगे तो माइनस का 2, इक्वल्स टू x को x से करो तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x एंड माइनस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इन सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, माइनस x आएगा तो प्लस का x एंड प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या आपको इसमें कहीं भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म, कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो लिखो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो,
4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से जो है मैं आपको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से बूस्टअप हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के साथ।